तो उनका तेज अलग होता है। कोई बाप में गया होगा, कोई माँ में गया होगा। कहते नहीं जो कौन में गए हो लल्ला, मैया में गए हो या बाप में गए हो, कहते कि नहीं कहते महाराज। ऐसे ही स्वरची समझ गई कि ध्रुव के चेहरे का तेज जो था ना वो ध्रुव की माँ से मिलता था। हर एक कोई देख करके बता सकता था ये ध्रुव सुनीति का बेटा है। स्वरची समझ गई, अटारी से नीचे उतर के आई, उत्तम के गाल पर एक तमाचा मारा और जवाब दिया, अरे हरामजादे, तुझे ये नहीं मालूम किसके साथ खेल रहा है तू? ये भिखारिन का बेटा है, तू हम जैसी महारानी का बेटा है। लेकिन दोनों भाइयों में इतना प्यार था, तमाचा लगा ध्रुव की, वो तमाचा लगा उत्तम के गाल पर, लेकिन आंसू निकले ध्रुव की आंखों में। इतना प्यार था दोनों भाइयों। ध्रुव टकटकी लगा के देखते रहे, चले आए। दूसरा दिन हुआ, फिर उत्तम बुलाने चला। ध्रुव ने मना कर दिया, भैया तेरी मैया तुझे मारती है, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। उत्तम के नहीं लगा, भैया आज मैया के मेलन की तरफ ना चलूंगो, आज मैं पापा के दरबार की तरफ चलूंगो। दोनों भाई आए, दरबार की तरफ खेलने लगे। उत्तानपाद की निगाह ध्रुव के ऊपर पड़ी, तैसे ही उत्तानपाद ने इशारा दे के बुला लिया, लाला इधर आ। दोनों बच्चे पास में आ गए। उत्तम खड़ा है, महाराज ने ध्रुव को पकड़ के गोद में बैठा लिया और उसके मस्तक को चूमने लगे और पूछने लगे, बेटा तुम किसके पुत्र हो? ध्रुव कहने लगे, मुझे ये तो नहीं मालूम है कि मेरे पिता का नाम क्या है, लेकिन महाराज इतना जरूर मालूम है, मैं और मेरी माँ इस राज्य से बाहर खेतों पर झोपड़ी बना करके अपना गुजारा करते हैं। उत्तानपाद समझ गए ये मेरा अपना बालक है। उत्तानपाद कहने लगे, बेटा मैं तुम्हारा पिता हूँ, आप मेरे पिता हो? बोले हाँ। इतनी बात है भाई, तब तक भाई सभा में एक चुगला बैठो, चुगला आजकल की तरह। आजकल तो देखो गांव गांव में चुगला है, और आजकल की चुगला मालूम है कैसे है? टाइम नहीं रहा वैसे, चलो बताइए। ये है आजकल की चुगला, मालूम है कैसे? आजकल की चुगला ब्याह मारा ज्यादा है। मालूम बच जाए कि फलाने के लल्ला के शादी वाय आ जा रहे हैं, बताए दो। देखो गांव शेखपुर में काऊ को मालूम पड़ी, महाराज एग्जाम्पल रूप में आपको समझाएं। माना कि आपके शेखपुर में जो हमारे बड़े भाई प्रशांत हैं, हाँ जिनके घर पे मैं रुकी हूँ, माना कि प्रशांत भैया की शादी वाले कल आने वाले हैं। माना कि मतलब एग्जाम्पल में, उदाहरण में, माना कि प्रशांत भैया की शादी वाले कल आने वाले हैं और गांव के काऊ चुगले मालूम पड़ गई। तो वह चुगला ने कहा करो गांव के बाहर कोई चोरा हुए, वहां पर न्याय की एक दुकान दल रही, काय की दल रही? समोसा की। भैया धरियो तो ना कहियो लल्ली, हम तो कह रही है समोसा की दुकान दल रही, चाय और समोसा की दल रही। अब जैसे दूसरों दिन बहुत तो उन्हें सामने से स्कॉर्पियो दिखाई दी। उन्हें मालूम पड़ेगी कि जब गाड़ी प्रशांत के ही घरे जाएगी। उन्हें गाड़ी रोक ली, रोको रोको रोको, बोले क्या साइड से लगा दो। गाड़ी साइड से लगवा दी। शादी वाले सोचने लगे जानना है पहचानना है, गाड़ी कैसी रुकवाई जाने, चलो कोई बात ना। उन्हें कहा करो डेस्क से डाल दी, जवाब दिया ऐसा करो आप लोग थोड़ा बैठ लो, नाश्ता पानी कर लो तब जाना। अब शादी वाले जो होते बड़ा संकाम पड़ेगा, जानना है पहचानना, नाश्ता पानी करा रहो, चलो कोई बात ना। बैठ गए भैया, एक एक कॉफी दे दी और एक एक दोनों में रख के समोसा दे गो। अब नाश्ता कराने लगे और धीमे धीमे बातें करने लगे, कहाँ जाता हूँ? बोले ये सामने वाला गांव है ना शेखपुर। बोले हाँ। एक प्रशांत नाम का लड़का है। बोले हाँ। उससे अपनी बेटी का रिश्ता तय करने जा रहे हैं। क्या? बोले हाँ। अच्छा सही है, अच्छे। शादी वाले सोचने लगे लाओ हम भी पूछ ले ये कहाँ रहते हैं। शादी भाई बोले भैया तुम कहाँ रहते हो? बोले हम भाई गांव में शेखपुर के तो हम ही हैं। बोले अच्छा। बोले हाँ। तो
तो शादी वाले सोचने लगे, लो पता करने लड़के के बारे में, लड़का है कैसा। क्योंकि भाई जो भी माँ बाप होंगे वो अपनी बेटी को जीवन भर के लिए देंगे, तो वो 1000 जगह पता करेंगे लड़का क्या करता है, कैसा है, कोई ऐब तो नहीं है। बे बोले भैया जब बताओ लड़का कैसो है। तो लड़का ठीक है, रंग रूप को कुल मिलाए के सही है, और कुल मिलाए के हाइट वो सही है, और पढ़ो लिखो सही है, लेकिन आप जानते हैं लेकिन किंतु परंतु अगर मगर बात के बीच में लास्ट में आ जाए तो जमान लो बात में कछु गड़बड़ है। बोले लड़का बहुत अच्छा है, देखने में सही है, हष्ट पुष्ट है, सब कुछ ठीक है, पढ़ा लिखा, लेकिन बोले लेकिन कभी कभार प्याज खा लेता है। शादी भाई कहने लगे जगह कोई बड़ी बात है, प्याज तो आजकल आम आदमी खा लेता है। बोले प्याज ऐसे थोड़ी नहीं खाता है। बोले कब? दोस्तों के साथ में मिलकर के जब दारू पीता है तो प्याज को भी खा ले। इसका मतलब लड़का शराबी है। बोले नहीं, लड़का मैं नहीं कहता हूँ शराबी, लड़का शराब ऐसे नहीं पीता है। बोले कब? लड़का शराब तब पीता है जब जुए में खूब जीत जाए तो खुशी में पी लेता है। बोले इसका मतलब लड़का जुआरी भी है। बोले नहीं, लड़का जुआ ऐसे नहीं खेलता है। बोले फिर? लड़का जुआ ऐसे नहीं खेलता है, आसपास के गांव से लूटपाट अच्छी कर लेता है तो जुआ भी खेल लेता है। कहने का मतलब हमारा ये है कि बच्चों गिला में ऐसो जादू डारो कि प्रशांत है घरे तो नाश्ता चाय बनो रखो रहेगो, बे लौट गए गाड़ी लगे वहीं से हैं। आजकल के चुगला ऐसे हैं, ब्याह मरा। हमारा कहने का मतलब ये है आज का व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे को सुखी देख करके दुखी है आज का व्यक्ति। ऐसे एक चुगला बैठो सभा में, उठो छोटी रानी से जाए कह दे रानी तुम्हारा लल्ला जमीन पे खड़ो, सौते के बेटा को महाराज गोद में बिठाएं। कहा? बोले हाँ। बड़ी छोटी रानी भागती आई, ध्रुव की बाह पकड़ी, जमीन पर ढकेला दिया और जवाब दिया और नहीं